नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, आज के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएड में पाठ्य योजना कैसे बनाया जाता है। अगर आप भी बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो आप अगर बीएड कर रहे हैं तो आपको भी पाठ्य योजना बनाना पड़ेगा और पढ़ाना पड़ेगा। बीएड में पढ़ाना पड़ता है, तो यही फाइल है, इसी से आपको पढ़ाना पड़ता है और इसी से आपको फाइल बनानी है, लेसन प्लान की फाइल। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो लेसन प्लान में सबसे पहले लेसन प्लान डालते हैं, जो रहता है एक फाइल में लगभग 20 लेसन प्लान आप लिखेंगे, सही रहेगा। तो ये पहला लेसन प्लान है। इसी तरह से इस चैनल पर बहुत सारे लेसन प्लान आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप सभी जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखना है आपको। सबसे पहले लेसन प्लान यहाँ डालना है, इसके बाद विद्यालय का नाम डालना है। यहाँ विद्यालय का नाम डाला गया है, तो आप उस विद्यालय का नाम यहाँ पर डालेंगे। जिस विद्यालय से बीएड कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम नहीं, जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगेगी उस विद्यालय का नाम यहाँ पर डाला जाता है। इसके बाद दिनांक लिखेंगे, जिस तारीख को आप पढ़ाने जाएंगे वो दिनांक यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद कक्षा किस क्लास के लिए आप बना रहे हैं, वर्ग लिखेंगे। वर्ग जरूरी नहीं है, बहुत लिख सकते हैं, लेकिन अवधि 40 मिनट, 35 से 40 मिनट की घंटी होते हैं। मतलब अवधि के मतलब कितने समय तक आप पढ़ाएंगे, आप वो रहता है अवधि। और कालांश में प्रथम, कालांश का मतलब होता है पीरियड को, किस घंटी में आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो कालांश में वो रहता है। सामाजिक विज्ञान विषय में सामाजिक विज्ञान, उप विषय में इतिहास का टॉपिक है, तो इतिहास उप विषय में हम डाल दिए हैं। तो आगे चलते हैं। अब प्रकरण हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे भारत में नवजागरण। ये प्रकरण है, प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक। टॉपिक क्या है आज का हमारा, भारत में नवजागरण। उद्देश्य हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे सामान्य उद्देश्य, फिर हेडिंग डालेंगे और इसमें पहला लिखेंगे छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों की मानसिक स्थिति का ज्ञान प्रदान करना। तीसरा, छात्रों को ऐतिहासिक तथ्यों एवं कार्यों के प्रति उत्साहित करना। चौथा है छात्रों की बौद्धिक शक्तियों का विकास करना, जिससे वह भूकालिक बातों को समझ सके। पांचवा है छात्रों के समग्र ज्ञान का विकास करना। छठा है छात्रों में देश प्रेम एवं विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न करना। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे ज्ञानात्मक, फिर हेडिंग डालेंगे ज्ञानात्मक। हेडिंग डाल करके पहला लिखेंगे छात्र भारत में नवजागरण के जनक को बता सकेंगे। दूसरा है छात्र सामाजिक कुरीतियों के बारे में बता सकेंगे। तीसरा है छात्र समाज सुधारकों को जान सकेंगे। इतना हो गया हमारा यहाँ पे। इसके आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे बोधात्मक हेडिंग है। अब इसमें पहला लिखेंगे छात्र सामाजिक कुरीतियों का वर्णन कर सकेंगे। दूसरा, छात्र धार्मिक सुधार आंदोलन की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा, छात्र कुरीतियों को उदाहरण सहित स्पष्ट कर सकेंगे। अब प्रयोगात्मक यहाँ हेडिंग डालेंगे और इसमें पहला लिखेंगे छात्र अपने व्यावहारिक जीवन में कुरीतियों का विरोध कर सकेंगे। दूसरा, छात्र धार्मिक आंदोलन की सूची बना सकेंगे। तीसरा है छात्र सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागृत कर सकेंगे। अब सहायक सामग्री हेडिंग डालेंगे और सहायक सामग्री में वही चीज़ लिखा जाता है। आप पढ़ाते समय जिस चीज़ का प्रयोग करेंगे सहायक सामग्री में वही चीज़ लिखा जाता है। तो सहायक सामग्री में यही लिखा गया। इसमें समाज सुधारकों का चित्र, मतलब एक चित्र है, मतलब चित्र एक लेकर जाएंगे जिसमें समाज सुधारकों का चित्र बना रहेगा। पूर्व ज्ञान हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे छात्र नवजागरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इतना हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। हेडिंग डालते हैं प्रस्तावना और इसमें पहला आप लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया, एक तरफ छात्र छात्रा क्रिया, और इसमें लिखेंगे पहला रीत में कु उपसर्ग जोड़ने पर कौन शब्द बनेगा, तो कुरीति बच्चे बताएंगे। दूसरा, प्राचीन भारत में कौन कौन कुरीतियाँ व्याप्त थी, बच्चे बताएंगे बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा। तीसरा, सती प्रथा का अंत किसने किया, तो बच्चे बताएंगे राजा राम मोहन राय। चौथा, राजा राम मोहन राय जी को भारत में किस कार्य का जनक या अग्रदूत माना जाता है, तो नवजागरण या पुनर्जागरण बच्चे बताएंगे। तो यही आपका हो गया प्रकरण। उद्देश्य कथन हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे आज हम सभी मिलकर भारत में नवजागरण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे
एक तरफ शिक्षण बिंदु और यहाँ पर छात्राध्यापक क्रिया, यहाँ पर छात्र क्रिया, यहाँ सांपट्य कार्य। और इसमें लिखेंगे अब नवजागरण का अर्थ, हेडिंग हो जाएगा आपका, नवजागरण का अर्थ हेडिंग हो जाएगा आपका। और इसमें लिखेंगे पहला, अब यहाँ से लिखेंगे धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी रीतियों तथा परंपराओं में परिवर्तन के लिए किया गया प्रयास। यहाँ लिखेंगे धार्मिक एवं सामाजिक सुधार। और यहाँ अंग्रेजी राज का जो प्रभाव भारत पर पड़ा वह अन्य प्रभावों से भिन्न था। अंग्रेज अपने को भारतीयों से ज़्यादा उच्च समझते थे। 18वीं शताब्दी में भारत में नवीन बौद्धिक लहर चली जिसने संपूर्ण भारत को प्रभावित किया। यूरोप की तुलना में भारत को निम्न दृष्टिकोण से देखा जाता था। इसी समय भारत में कुछ समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, सर सैयद अहमद खान ने समाज में सुधार के लिए प्रयास किया। और इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इसमें लिखेंगे नवजागरण का अर्थ धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी रीतियों तथा परंपराओं में परिवर्तन का प्रयास। ये हो गया। आगे चलते हैं। बोध के प्रश्न हेडिंग डालेंगे और उसमें पहला लिखेंगे अंग्रेज भारतीयों को किस दृष्टिकोण से देखते थे। दूसरा तो इसमें लिखेंगे निम्न। दूसरा भारत में बौद्धिक लहर कब चली, तो 18वीं शताब्दी। तीसरा है कुछ समाज सुधारकों के नाम बताइए, तो बच्चे बताएंगे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। धार्मिक सुधार आंदोलन राजा राम मोहन राय 1774 से 1833। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने समाज सुधार के अनेक कार्य किए। बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, विधवा विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का विरोध किया। ये मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड के विरोधी थे। वेदों तथा उपनिषदों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया। अंग्रेजी हिंदू वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, जिनकी सहायता से 1829 में सती प्रथा, 1830 शारदा एक्ट तथा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इतना हुआ इसमें। और इसमें लिखेंगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बोध के प्रश्न हेडिंग डालेंगे और पहला लिखेंगे भारत का गवर्नर कौन था, तो बच्चे बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दूसरा सती प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1829, बच्चे बताएंगे। तीसरा शारदा एक्ट कब पारित हुआ, बच्चे बताएंगे 1830। आर्य समाज अब हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे 1875। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने वेदों को ज्ञान का खजाना बताया। एक कर्मकांडों के विरोधी थे। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। इन्होंने गुरुकुल कोंगडी विद्यालय खोला जो गुरुकुल पद्धति पर आधारित था। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसमें लिखेंगे। और यहाँ सत्यार्थ प्रकाश। बोध के प्रश्न यहाँ लिखेंगे और पहला लिखेंगे आर्य समाज की स्थापना कब हुई, 1875, बच्चे बताएंगे। दूसरा सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन, तो दयानंद सरस्वती, बच्चे बताएंगे। स्वामी जी ने ज्ञान का खजाना किसे माना, तो वेदों को माना। रामकृष्ण मिशन
और स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902। स्वामी जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इन्होंने 1893 में शिकागो अमेरिका में भाषण दिया। स्वामी जी कहते थे, मैं भारतीय हूँ, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। इन्होंने भक्ति, योग, कर्म तथा वैज्ञानिकता पर बल दिया। बोध प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1897। दूसरा, स्वामी जी के गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस। तीसरा, स्वामी जी ने शिकागो में कब भाषण दिया? तो 1893 में। ये हो गया। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। मूल्यांकन के प्रश्न। और पहला, सामाजिक कुरीतियाँ किस पर आधारित थी? दूसरा, कुछ समाज सुधारकों के नाम बताइए। तीसरा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? चौथा, आर्य समाज की पुस्तक का नाम क्या है? नाम मतलब बताना है। पांचवा, अमेरिका में भाषण किसने दिया? और अंत में गृह कार्य देते हैं और जिसको होमवर्क कहा जाता है। सामाजिक कुरीतियों की सूची बनाकर लाइएगा। दूसरा, किसी एक समाज सुधारक का चित्र ढूंढ कर लाइएगा। तो ये हो गया हमारा पाठ्य योजना समाप्त। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।